व्हाट्सअप क्लास 10 वेलकम बैक टू योर ओन चैनल माधव की पाठशाला 9th एंड 10th माधव आर्मी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कार्बन चैप्टर को एकदम बेसिक से लेके एकदम एडवांस तक, जिसमें हम कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ेंगे। और इंटरेस्टिंग बात यह है, ये सारा काम हम 10 से 15 मिनट्स में खत्म कर देंगे। तो अगर आपको कार्बन चैप्टर की 10 से 15 मिनट्स में रिवीजन चाहिए तो आपको ये वीडियो मिल चुका है, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए, फर्स्ट टॉपिक आता है हमारा कार्बन। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, 6 प्रोटॉन और 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसमें एक वेरी स्मॉल आइटम है, इसलिए हम उसको नॉन मेटल कंसीडर करते हैं। देयर आर नियरली 10 मिलियन कार्बन कंपाउंड्स। उसके बाद आता है हमारा कार्बन C4 प्लस नहीं बना सकता, ये इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं कर सकता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए बहुत सारी क्या चाहिए होती है, एनर्जी चाहिए होती है। ना ही ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन करके C4 माइनस बना सकता। क्यों? क्योंकि अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इसका जो न्यूक्लियस है उसमें 6 पॉजिटिव चार्ज हैं, लेकिन इसके पास 10 नेगेटिव चार्जेस हो जाएंगे, तो उनको होल्ड करना बड़ा मुश्किल होगा। इसी वजह से कार्बन ना गेन कर पाता ना लूज कर पाता। तो ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है और क्या बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। अब कोवेलेंट बॉन्ड क्या होती है, देखो कोवेलेंट बॉन्ड दो नॉन मेटल्स के बीच में बनती है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, कोवेलेंट कंपाउंड्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। दे आर जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड हैज नो, मतलब इनके बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो फ्रीली अवेलेबल नहीं होते, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। पुअर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से हमारे कोवेलेंट कंपाउंड्स बनते हैं। नेक्स्ट है हमारा वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन। हमने अभी बात करी कार्बन के 10 मिलियन से भी ज्यादा कंपाउंड्स होते हैं। तो ये 4 रीजन है जो जिसकी वजह से कार्बन बहुत वर्सटाइल है। अब ये क्या क्या 4 रीजन है, देखो क्लास 10। पहला है हमारा कैटिनेशन। कैटिनेशन क्या होता है, द सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी ऑफ कार्बन। कार्बन जो दूसरे कार्बन से अपने आप ही लिंक हो जाता है। एक कार्बन दूसरे कार्बन से अपने आप लिंक हो जाता है, जैसे आपके फोन में ब्लूटूथ होता है वो अपने आप लिंक हो जाता है। इसी तरीके से एक कार्बन दूसरे कार्बन से लिंक होके लंबी लंबी चेन्स बना लेता है, रिंग्स बना लेता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, कैटिनेशन, सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी ऑफ कार्बन। बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन। टेट्रावैलेंसी, कार्बन हैज अ वैलेंसी ऑफ 4 सो इट अट्रैक्ट्स 4 अदर मोनोवैलेंट एटम्स। मतलब ये 4 अलग अलग सिंगल वैलेंसी वाले एटम्स को अट्रैक्ट कर लेता है। फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स, कार्बन जो है वो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड 3 तरीके की बॉन्ड बना सकता है। और चौथा रीजन है आइसोमरिज्म। आइसोमरिज्म क्या होता है कि स्ट्रक्चर तो अलग अलग होता है लेकिन फॉर्मूला सेम होता है। तो ये है हमारे 4 वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन के रीजंस। उसके बाद आता है हमारा एलोट्रॉप्स। एलोट्रॉप्स क्या होता है, द फिनोमिना ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ अ कंपाउंड इन 2 और मोर फॉर्म्स हैविंग सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। नहीं समझ आया ना, बताता हूं। देखो, एक कोई भी कंपाउंड जो है वो अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, जिसमें केमिकल प्रॉपर्टी तो सेम रहेगी लेकिन दिखने में फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग हो सकती है। जैसे कार्बन जो है वो 3 फॉर्म में हमारा एग्जिस्ट करता है। कौन कौन सा, डायमंड, ग्रेफाइट और फ्लोरीन। अब तीनों ही में कार्बन की केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहती है लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वो चेंज हो जाती है। जैसे डायमंड में क्या होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है ना, इट इज द हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस, है ना, थर्मली कंडक्टिव होता है ये, मतलब हीट को कंडक्ट कर देता है। ठीक है, ग्रेफाइट में क्या होता है, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर देता है, क्योंकि इसमें इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसका स्ट्रक्चर होता है हेक्सागोनल रिंग्स, या फिर हम कह सकते हैं बेंजीन रिंग्स भी इसको बोल सकते हैं। डायमंड का कैसा स्ट्रक्चर होता है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। और फ्लोरीन एक बहुत छोटा सा एटम है, जिसमें मॉलिक्यूल है जिसमें C60 खाली 60 कार्बन होते हैं, और ये फुटबॉल शेप का दिखता है, जिसमें 26 मेंबर और 12 5 मेंबर रिंग्स होती हैं। तो ये था हमारा एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। अब नेक्स्ट आता है हमारा सेकंड पार्ट चैप्टर का। तो फर्स्ट पार्ट में आपने क्या क्या पढ़ा, व्हाट इज कार्बन, ये C4 प्लस और C4 माइनस क्यों नहीं बना पाता, कोवेलेंट बॉन्ड्स क्या होती है, और वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन क्या होता है। और लास्ट में हमने क्या देखा, लास्ट में हमने देखा कि कार्बन के एलोट्रॉप्स कौन कौन से होते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है चैप्टर में हाइड्रोकार्बन्स का। हाइड्रोकार्बन मतलब कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, उनको हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन, या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी क्लास 10 हम उसको बोलते हैं। 2 तरीके के होते हैं, एक होते हैं सैचुरेटेड, जिसमें कौन सी बॉन्ड होती है, सिंगल बॉन्ड होती है, और इनको हम एल्केन भी बोलते हैं। इनका जर्नल फॉर्मूला होता है CnH2n+2, कह दो ना +2। ठीक है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, इनमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड कुछ भी हो सकता है। अगर डबल बॉन्ड है तो आप उसको बोलोगे एल्कीन। एल्कीन का फॉर्मूला होगा CnH2n, और एल्काइन इसका फॉर्मूला होगा CnH2n-2। क्लियर है क्लास 10, दोनों ही अनसैचुरेटेड होते हैं। नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, बोर्ड का एक फेवरेट टॉपिक क्लास 10। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में आपको पता है नंबर ऑफ कार्बन, 1 कार्बन मतलब मिथ होता है, 2 कार्बन इथ, 3 कार्बन प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक।
ठीक है, ऐसे कार्बन की हम नेमिंग करते हैं। हमें बोला है साइक्लोपेंटेन, तो आपने पेंटेन बनाया, साइक्लो है तो सबको अरेंज कर दिया और हाइड्रोजन लगा दिए। इसी का अगर हमें इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर बनाना है तो आपको कुछ नहीं करना, जहां जहां पर आपको बॉन्ड्स दिख रही हैं उसकी जगह आप डॉट और क्रॉस लगा दो, एक तरफ डॉट लगा दो, एक तरफ क्रॉस लगा दो, तो बस इसी तरीके से आपका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बन जाएगा। ऐसे ही आप देखो बेंजीन, बेंजीन एक अनसैचुरेटेड साइक्लिक कंपाउंड है, मतलब इसमें डबल बॉन्ड होती है, ठीक है, और साइक्लिक भी होता है। इसका फॉर्मूला होता है C6H6, 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन, जिसमें ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स होती हैं। देखो आप, ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स इधर होती हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे इसका अगर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है तो जहां जहां पर भी बॉन्ड है वहां पर आप एक एक डॉट लगा देना और उनको ज्वाइन कर देना बस। लेकिन इसकी प्रैक्टिस क्लास 10 जरूर करना आप, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा क्लास 10 फंक्शनल ग्रुप्स। फंक्शनल ग्रुप्स वो ग्रुप्स होते हैं जो एक मेन कार्बन चेन की प्रॉपर्टीज को चेंज कर देते हैं, जैसे हैलोजेंस। हैलोजेंस क्या होता है? क्लोरो, ब्रोमो, आइडो। ये नाम के आगे लगाए जाते हैं तो इसलिए प्रीफिक्स का यूज करते हैं हम, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो का, ठीक है। दूसरा होता है एल्कोहल। एल्कोहल में हम ऑल का यूज करते हैं, जो कि एक सफिक्स मतलब नाम के बाद लगा देते हैं, मिथेनॉल, इथेनॉल, ये सफिक्स हम यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट होता है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड होता है C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, और इसमें हम अल का यूज करते हैं, जो कि एक सफिक्स मतलब नाम के बाद लगता है। ऐसे ही होते हैं हमारे कीटोन। कीटोन होता है ये सेंटर में लगता है, ठीक है, C डबल बॉन्ड O, और इसमें हम ओन का यूज करते हैं, जो कि नाम के बाद लगता है। और लास्ट है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH लगाया जाता है, और ओइक एसिड इसमें भी नाम के बाद लगाया जाता है। क्लियर है क्लास 10? नेक्स्ट आती है हमारी होमोलोगस सीरीज एंड बोर्ड का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक। होमोलोगस सीरीज क्लास 10 क्या होता है? होमोलोगस सीरीज इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर एंड सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। मतलब ग्रुप होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, जैसे सारे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्कोहल, कीटोन, सबका ग्रुप होता है जिसमें सेम सा स्ट्रक्चर होता है और सेम सी केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। लेकिन डिफरेंस क्या होता है? जो भी मेंबर्स हैं सब CH2 ग्रुप से डिफर करते हैं, मतलब दो मेंबर्स के बीच का जो गैप होगा वो होगा CH2 ग्रुप, ठीक है। अब इसको हम देख लेते हैं क्या क्या प्रॉपर्टीज है। सेम जर्नल फॉर्मूला, सारे मेंबर्स का एक ही सेम जर्नल फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट, डिफर बाय CH2 ग्रुप, सारे मेंबर्स होमोलोगस सीरीज में CH2 ग्रुप से डिफर करते हैं। नेक्स्ट, डिफरेंस इन मॉलिक्यूलर मास इज 14 AMU, सब में 14 AMU मास का गैप होता है। और ग्रेजुअल चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज, जैसे जैसे मास इंक्रीज होता है इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है? हमारा इंक्रीज या डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर है क्लास 10? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा आइसोमर्स। आइसोमर्स क्या होता है? डिफरेंट स्ट्रक्चर लेकिन सेम मॉलिक्यूलर या केमिकल फॉर्मूला। डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। आप देखो ब्यूटेन, ब्यूटेन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं जिसमें 4 कार्बन हमारे एक लाइन में अटैच्ड है, या इसको भी हम ब्यूटेन बोल सकते हैं। इसका कॉमन नेम क्या होगा? इसका कॉमन नेम होगा हमारा क्या? 2 मिथाइल प्रोपेन। इसको हम क्या बोलेंगे? 2 मिथाइल प्रोपेन इसको बोलेंगे। लेकिन अगर आप इसका फॉर्मूला लिखोगे तो वो होगा C4, और हाइड्रोजन कितने आएंगे इधर? C4H10, और इसका भी फॉर्मूला हो गया C4H10, ठीक है। फॉर्मूला तो सेम है लेकिन देखो स्ट्रक्चर अलग अलग है, नाम भी अलग अलग है। इसका हो गया ब्यूटेन, इसका हो गया 2 मिथाइल प्रोपेन। यस और नो? ऐसे ही है पेंटेन का। पेंटेन में देखो एक तो हो गया हमारा नॉर्मल पेंटेन, ठीक है, एक होता है हमारा आइसोपेंटेन। आइसोपेंटेन मतलब 4 कार्बन तो हमने ऐसे अटैच कर दिया और एक कार्बन यहां पे लगा दिया। इसका कॉमन नेम हम बोलेंगे 2 मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है, आइसोपेंटेन भी बोलते हैं। या फिर हमारा होता है नियोपेंटेन। नियोपेंटेन क्या होता है? इस तरीके से 3 कार्बन है, ऊपर भी एक मिथाइल, नीचे भी एक मिथाइल, तो इसको हम क्या बोलेंगे? 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन हम इसको बोल सकते हैं। क्लियर है क्लास 10? इनको आपको लर्न कर लेना अच्छे से, आइसोमर्स को। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारा पार्ट 3 क्लास 10 चैप्टर का, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है और कंबस्शन रिएक्शन से शुरू होता है। तो कंबस्शन रिएक्शन मतलब बर्निंग ऑफ अ फ्यूल इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जब हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में फ्यूल को जलाते हैं, अब अगर अनसैचुरेटेड कंपाउंड है कार्बन के तो वो ब्लू फ्लेम बनाते हैं क्योंकि वो कंप्लीटली बर्न होते हैं। और अगर हमारे सैचुरेटेड कंपाउंड है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, तो वो येलो सूटी फ्लेम बनाते हैं। सैचुरेटेड कंपाउंड्स ब्लू फ्लेम क्योंकि वो कंप्लीट बर्न होंगे, और अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स येलो सूटी फ्लेम क्योंकि वो इनकम्प्लीटली बर्न होते हैं, क्योंकि उनमें कंपैरेटिवली कार्बन ज्यादा होता है। क्लियर है क्लास 10? ये बात आपको याद रखनी है। और क्या क्या बनता है कंबस्शन में? CO2 H2O, साथ में हीट एंड लाइट बनता है। इसका एक क्वेश्चन मैं आपको बताना चाहता हूं। जैसे आपसे पूछते हैं कि जैसे वेल्डिंग हम करते हैं, जब आर्क वेल्डिंग या जब हम वेल्डिंग करते हैं तो वेल्डिंग में हम क्या यूज करते हैं? वेल्डिंग में ऑक्सीजन प्लस
हम इथाइन का यूज करते हैं, हमें क्वेश्चन में दिया जाता है। हम किसका यूज करते हैं? ऑक्सीजन प्लस इथाइन का। हम ऑक्सीजन की जगह नॉर्मल एयर का यूज क्यों नहीं करते? ऑक्सीजन की जगह नॉर्मल एयर का यूज हम क्यों नहीं करते? तो देखो सिंपल सा आंसर है, वेल्डिंग में हमें बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए, जिसके लिए फ्यूल को कंप्लीटली बर्न होना पड़ता है। उस केस में हमें ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए होती है। अगर हम एयर को यूज करेंगे तो हमें ऑक्सीजन थोड़ी कम मिलती है, लेकिन ऑक्सीजन अगर हम डायरेक्टली सप्लाई करेंगे तो कंप्लीट कंबस्शन होगा और हाई टेम्परेचर अचीव हो पाएगा। क्लियर है? बोर्ड का एक फेवरेट क्वेश्चन है ये वाला भी। इसी में हम बात कर लेते हैं एक ब्रोमीन वाटर टेस्ट की। तो ब्रोमीन वाटर टेस्ट क्या होता है क्लास 10 में इधर लिख देता हूं, ब्रोमीन वाटर टेस्ट। ठीक है, ब्रोमीन वाटर टेस्ट। ब्रोमीन वाटर टेस्ट क्या होता है क्लास 10? जब भी आप सैचुरेटेड कंपाउंड्स को ब्रोमीन वाटर, जो कि कैसे कलर का होता है, जो कि रेडिश ब्राउन कलर का होता है, उसमें डालोगे तो कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स को ब्रोमीन वाटर में डालने के बाद वो क्या हो जाएगा? कलरलेस हो जाएगा। क्लियर है क्लास 10? इस पॉइंट को लर्न रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन खाली और खाली अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में ही हो सकता है, जैसे कि इथीन। इथीन में हम हाइड्रोजन जब ऐड करते हैं, लेकिन किसके प्रेजेंस में? निकल या फिर पैलेडियम, निकल या पैलेडियम के प्रेजेंस में, तो ये क्या बना लेता है? इथेन बना लेता है। CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। हो गया हमारा रिएक्शन लर्न कि इथीन में आपने हाइड्रोजन ऐड करा तो इथेन बन गया, किसके प्रेजेंस में? निकल एंड पैलेडियम। नेक्स्ट होता है हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो कि खाली सैचुरेटेड में ही हो सकता है, जिसमें मिथेन में जब हम क्लोरीन ऐड करते हैं, किसके प्रेजेंस में? सनलाइट के प्रेजेंस में, तो ये क्या बना लेता है क्लास 10? ये बना लेता है क्लोरोमिथेन, और साथ में हाइड्रोक्लोरिक एसिड अलग से फॉर्म हो जाता है, लेकिन ये खाली सैचुरेटेड में हो सकता है। और हम आ गए अपने चैप्टर के फोर्थ पार्ट पे। तो फोर्थ पार्ट में इथेनॉल। इथेनॉल हमारा होता है C2H5OH, इथाइल अल्कोहल भी बोलते हैं। इसका लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। और कहां पर यूज होता है ये कंजम्पशन में, बेवरेज वगैरह में यूज होता है। हाईली सोल्यूबल इन वाटर होता है। अब नेक्स्ट है हमारा रिएक्शंस ऑफ इथेनॉल। तो सबसे पहले सोडियम के साथ, सोडियम प्लस इथेनॉल क्या बनाता है? सोडियम इथॉक्साइड। सोडियम इथॉक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस बनाएगा। क्लियर है क्लास 10? दूसरा रिएक्शन है इसमें डिहाइड्रेशन रिएक्शन, जिसमें अगर हम इथेनॉल को हीट करेंगे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ 443 केल्विन पर, तो ये क्या बनाएगा? ये इथीन प्लस हमारा वाटर बना देगा ये। नेक्स्ट है हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में जब हम इथेनॉल में ऑक्सीजन ऐड कर देंगे, जो कि हमें कहां से मिलेगी? KMNO4 से या फिर K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट से मिलेगी, तो ये क्या बना देगा क्लास 10? ये बना देगा हमारा इथेनोइक एसिड बना देगा। क्लियर है? खाली 3 रिएक्शन आपको लर्न करने हैं। नेक्स्ट है हमारा इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड वही है जो विनेगर में भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, केमिकल फॉर्मूला होता है CH3COOH। फिजिकल स्टेट में कलरलेस लिक्विड है, और ये जब प्योर फॉर्म में मिलता है तो ये बहुत जल्दी क्या हो जाता है? फ्रीज हो जाता है, इसलिए हम इसको ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। ग्लेशियल एसिटिक एसिड, वीक एसिडिक है ये हमारा। नेक्स्ट है हमारी इसकी रिएक्शंस। तो देखो भाई, सबसे पहले अगर ये बेस के साथ रिएक्ट करेगा NaOH के साथ, क्योंकि ये एक एसिड है, तो एसिड प्लस बेस क्या बना देगा क्लास 10? सॉल्ट एंड वाटर बना देगा। सोडियम इथेनोइट, सोडियम इथेनोइट प्लस वाटर बन जाएगा। कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ देखो ये रिएक्ट करके क्या बना देगा? सोडियम इथेनोइक प्लस H2O प्लस CO2, और आता है एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन क्लास 10। एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन में जब हम इथेनॉल और इथेनोइक एसिड दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या बना देगा? CH3COC2H5, मतलब इथाइल इथेनोइक, जिसको हम एस्टर भी कहते हैं, साथ में वाटर भी फॉर्म होगा। और लास्ट रिएक्शन है आपका हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। फाइनली खत्म हो जाएंगे रिएक्शंस हमारे। तो जब हमारा एस्टर, जो कि इथाइल इथेनोइक है, CH3COC2H5, उसमें हम NaOH पास करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड पास करेंगे, तो क्या बनाएगा? सोडियम इथेनोइक, जो हमारा सॉल्ट फॉर्म होगा, साथ में एल्कोहल, साथ में थोड़ी सी एल्कोहल भी फॉर्म हो जाएगी, C2H5OH। क्लियर है क्लास 10? एंड फाइनली हमारे चैप्टर का आ गया लास्ट पार्ट, जो कि है हमारा सोप एंड डिटर्जेंट। तो सोप क्या होता है क्लास 10? सोप इज अ सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन, कौन सा? कार्बोक्सिलिक एसिड। सोप इज अ सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग क्लेंजिंग एक्शन इन वाटर, जिसमें कि एक हेड होता है जो कि हाइड्रोफिलिक होता है, मतलब सीधा जाके वाटर से बातचीत करने लग जाता है, अटैच हो जाता है। और जो टेल है, टेल बड़ी शाय होती है, टेल होती है हाइड्रोफोबिक, डरती है पानी से बात करने में, ठीक है ना। तो टेल जो है वो डस्ट से जाके अटैच हो जाती है, ठीक है। जो हेड है इसका वो होता है हाइड्रोफिलिक, वो तुरंत जाके वाटर से दोस्ती कर लेता है। होते हैं ना क्लास में कुछ कि तुरंत जाके क्या कर लेते हैं, दोस्ती कर लेते हैं, और कुछ कुछ बेचारे आप जैसे पीछे रह जाते हैं, ठीक है ना। तो ऐसी टेल होती है, वो होती है हाइड्रोफोबिक, वो डर जाती है, ठीक है। ये है इंट्रोवर्ट और ये है एक्सट्रोवर्ट। क्लियर है क्लास 10? तो डस्ट के साथ अटैच होगी टेल,
टेल को क्या मिलेगा, डस्ट मिलेगी, और जो हेड है उसको क्या मिलेगा, उसको वाटर मिल जाएगा। क्लियर है क्लास 10? नेक्स्ट है हमारा क्लेंजिंग एक्शन। तो ये एक पूरा ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको मिसल स्ट्रक्चर कहते हैं, और जब हम इसको थोड़ा एजिटेट करते हैं तो सारी की सारी डस्ट लेके ये क्या हो जाता है, ये क्लोथ को क्लीन कर देता है। और नेक्स्ट आते हैं हमारे डिटर्जेंट। अब सोप की एक वीकनेस है कि वो हार्ड वाटर में वर्क नहीं कर पाते, और डिटर्जेंट यहाँ पर ही काम आते हैं, ये हार्ड वाटर में अच्छे से वर्क कर लेते हैं। तो डिटर्जेंट इज अ सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन बेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्या बोला, डिटर्जेंट इज अ सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन बेंजीन सल्फोनिक एसिड हैविंग क्लेंजिंग एक्शन इन वाटर। ठीक है, बस इसके एक डिसएडवांटेज है कि ये क्या होते हैं, डिटर्जेंट नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, मतलब ये एनवायरनमेंट को हार्म करते हैं। और इसी के साथ क्लास 10th एंड माधव आर्मी हमारा कार्बन चैप्टर हो गया खत्म। तो अगर आपको ये 10 या 15 मिनट्स का वीडियो देख के मजा आया हो तो यार लाइक तो बनता है, और क्लास 10 भलाई करने से आपके मार्क्स बढ़ेंगे। तो इस वीडियो को तुरंत अपने क्लास के ग्रुप में अपने दोस्तों के पास तक पहुंचा देना। और अगर आप भी बोर हो गए हो 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे की वीडियोस देख के, तो 10 से 15 मिनट्स में सारे चैप्टर आपके पास लेके आएंगे। इसी के साथ लेट्स गो माधव आर्मी।